हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वन लाइनर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आने वाली आर एग्ज़ाम या फिर UPSSC की जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम हो या कोई भी अन्य उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन सकती है। तो इसमें हम वन लाइनर यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स में जो दिए गए हैं, जो कि अभी यूपी इलाहाबाद RO हो या फिर UPPCS हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग से आधारित कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं। वन लाइनर वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, पर इस वीडियो में हम आपको पूरा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के वन लाइनर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सारे क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो वन लाइनर है इसमें। पहला वन लाइनर, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने का निर्णय के अलावा अन्य किस बात से बंधे नहीं हैं। तो ये कथन किसने कहा था? M.A. जिन्ना ने कहा था। जिन्ना कहाँ का है? जिन्ना पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था, जो कि भारत में जब मुस्लिम लीग बनी और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान M.A. जिन्ना चले गए और वहाँ पे फिर वह प्रधानमंत्री बने और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 चार्टर्ड अधिनियम। ब्रिटिश भारत में जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, तो ब्रिटिश 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल बंगाल और पंजाब में नहीं बना। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। बंगाल में ब्रिटिश सरकार का वह अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, चार्टर्ड अधिनियम 1813। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्से लेने संभव बनाने का अधिनियम, चार्टर्ड एक्ट 1833। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई 1919 अधिनियम द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और एक केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1935 अधिनियम द्वारा। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। एक भारत एक शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं स्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के वहद होने का कारण इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। सितंबर 1946 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा में प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। 1939 में यह घोषणा सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं का न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है, यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा का पहला सत्र कब पारित हुआ था? तो यह 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया BN राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया BN राव द्वारा। संविधान निर्माती परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया
26 नवंबर 1949। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जनवरी 22, 1947। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसी विधेयक द्वारा संविधान सभा में कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन ऑस्टिन द्वारा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, जब संविधान सभा गठित हुई थी तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, संविधान सभा पर विदेशी प्रभाव। तो ये कथन पढ़ रहा हूँ। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। यह कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का था। भारत के संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों का आवरण संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक आयरलैंड। भारत की संज्ञानात्मक व्यवस्था कनाडा। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर विचार रूस के संविधान से लिए गए। राष्ट्रीय प्रतीक, संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत अपनाए गए 24 जनवरी 1950 को। 5वें पॉइंट पे आते हैं, संविधान प्रस्तावना उद्देशिका। संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका प्रारूप लागू नहीं किया जा सकता। भारत में संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के जिनके प्रकारों का उल्लेख किया गया वह है 3, 5, 2, 1। भारत में संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष कब जोड़े गए? 1976 में। संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुसम्मता समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को पढ़ा जाने लगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के में। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। वह वाद उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका का भाग बोमिन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है USA द्वारा। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है समाजवादी राज्य। छठे पे आए हैं संविधान में अनुच्छेद। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य से लागू होते हैं? त्रिपुरा से। भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से। भारतीय संविधान में है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द अनुच्छेद 14 और 16 से लिया गया। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन संबंध अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से। भारत में संविधान के अंतर्गत कारखानों बालकों को नियोजन प्रतिपेश करता है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। भारतीय संविधान में उद्योग को प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 43A में। एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान में है अनुच्छेद 44 में।
भारतीय संविधान में भारत की विदेश नीति से संबंधित है तो अनुच्छेद 51 राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है आर्टिकल 57 में। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61। भारतीय संविधान में वह उपबंध की मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा आर्टिकल 100। भारतीय संविधान में धन विधेयक 110। भारतीय संविधान में न्यायालयों द्वारा संसद कार्यवाही की जांच करना एवं प्रतिबंध करना आर्टिकल 122। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेशों को पुनर्लोकन हेतु अधिकृत करना आर्टिकल 137। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है आर्टिकल 142। राज्यों में विधान परिषद को सृजन करने हेतु अपनाया जाता है आर्टिकल 169। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों से। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांतिक संबंधित है आर्टिकल 245 से। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय समझौते आर्टिकल 246। भारतीय संविधान में वह कथन जो विधि के प्रकार के बिना ना कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जाता है आर्टिकल 265। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 19(1) DE 301 एवं 307 द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कौन सा आर्टिकल प्रावधान किया गया? 312। लोकसभा में एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में अंगीकृत भारतीय समुदायों के लिए प्रावधान दिया गया आर्टिकल 333। भारतीय संविधान में वह व्यवस्था जो प्रत्येक राज्य में शिक्षा को प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा की शिक्षा में पर्याय सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए कार्य करेगा तो यह आर्टिकल 350 का। भारतीय संविधान में आपात की स्थिति 352। भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों द्वारा संबंधित विशिष्ट प्रावधान आर्टिकल 371। संविधान के 371 के विशेष प्रावधान किया गया था महाराष्ट्र गुजरात के लिए। भारतीय संविधान अनुसूचियों में राज्यों के नामों की सूची तथा राज्यों क्षेत्रों को ब्यौरा देती है। पहली अनुसूची सर्ववर्ती सूची का विषय क्या है? आपराधिक मामले। यदि भारत संघ के एक नए राज्य को सृजन करता है तो संविधान अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। पहली अनुसूची को संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा तथा स्थानों का आवंटन। भारत के संविधान की राज्य सूची सम्मिलित नहीं है। आपराधिक दंड और प्रक्रिया संहिता से विवाह और विवाह विच्छेद को गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया तो यह समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किया जाने वाला कार्य है 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। भारतीय संविधान के भाग 6 संबंधित है राज्यों से। हमारे संविधान में 3 सोपने पंचायतें बनाने का परिकल्पना की। भाग 9 में विधि के समक्ष समता संबंधित है अनुच्छेद 14 से। भारतीय संविधान विधि के सम्यक प्रक्रिया सिद्धांतों को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 से। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों के लिए संरक्षण संबंधित है आर्टिकल 29 में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है गैस का। संविधान का वह उपबंध जो भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा अनुच्छेद 393।
भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने सुनाए गए निर्णयों को पुनर्लोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 137। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया 10वीं अनुसूची में। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संघनात्मक व्यवस्था का संदर्भ में सही कथन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ है वह मध्य प्रदेश। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया तथा हस्ताक्षरित किया गया मार्च 2014 में। भारतीय संघ के राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य सिक्किम। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ उनका आरोही क्रम नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं तो भारत में 28 राज्य, 9 संघीय प्रदेश हैं जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश अवस्थित है करनाल, रोहतक। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशगणना शासन नहीं है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया 1960। नागालैंड 1962 में आया, झारखंड 2000 में आया, तेलंगाना 2014 में आया और सिक्किम 1975 में आया। संविधान के मूल तत्व। नागरिकता। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं वह भाग 2 है। नागरिकता अर्जन हेतु शर्तें संसद में तय होती हैं। भारत में नागरिकता के विषय में सही है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कर्णधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहल नहीं है, वह भारतीय विभाजन अंतर्गत पाकिस्तान प्रवासी। वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता, कुछ महीने के दूसरे देशों में यात्रा पर जाना। मूल अधिकार का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स। तो भारतीय संविधान नागरिकता को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है आर्टिकल 12 से 35 तक। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है उच्च न्यायालय। केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती पूजा की समानता। मूल अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन। मौलिक कर्तव्यों के संविधान में समाविष्ट किया गया है 1976। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया। 1 भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकारों कार्य में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव के प्रतिक्षेप का अधिकार। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ग्रहण के स्थान
के संबंध है आर्टिकल 13 से। मूल अधिकारों के असंगत या उनकी अल्पकरणीय करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से कौन नहीं है? विरोध का अधिकार, विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है आर्टिकल 14 से 18 तक। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता से संबंधित आर्टिकल 14। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान हुई? आर्टिकल 14 और 16। द्वितीय पीढ़ी की मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार। संविधान में पर्यायभूत है सामाजिक समानता। एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रतिभूत प्रदान करता है आर्टिकल 16(2). भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है आर्टिकल 17 द्वारा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है आर्टिकल 19 और 22 से। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त करता है आर्टिकल 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है मृत्यु का अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों को अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 महीने तक। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है, वह अधिकार जो संवैधानिक है परंतु मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति रखने का अधिकार। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद। एक मौलिक अधिकार नहीं है समान काम के लिए समान वेतन। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु के न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में। समता का अधिकार आर्टिकल 14-18। वाक स्वतंत्र अधिकार आर्टिकल 19(1) का। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। संविधान उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। फिर बंदी प्रशिक्षण टू हैव द बॉडी ऑफ परमदेश बी कमांड प्रतिशोध रिट ऑफ प्रोहिबिशन अधिकार स्वच्छता बाई वाट अथॉरिटी। राज्य एवं नीति निदेशक तत्व DPSP। भारत के संविधान में किसमें पर्याप्त संरक्षण एवं संविधान तथा वन्यजीव रक्षा प्रावधान पाया गया? राज्य नीति निदेशक तत्व में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को भागीदारी अथवा आर्टिकल 43A भारत में संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा प्रोत्साहन देने की राज्य एवं नीति निदेशक सिद्धांतों में संविधान के 42वें संविधान संशोधन नीति निदेशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया है। सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किया जा सकता समाजवादी तथा उदार बौद्धिकवादी एवं गांधीवादी में। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है राज्य एवं नीति निदेशक तत्वों में। राज्य नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है। मुफ्त कानून सलाह भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य एवं नीति निर्देशक तत्वों में अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना
उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है राज्य का। राज्य की नीति निदेशक तत्वों में निहित है पुरुषों एवं स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। एक नीति निदेशक तत्व है समान आचार संहिता। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नहीं है तो अप्रत्यक्ष उन्मूलन। फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन ग्रेनीवाल ऑस्टिन ने कहा था। फिर मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निदेशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत का। संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श अघोषित करता है राज्य नीति निदेशक तत्व। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। भारत के संविधान में जिसकी संतुष्टि पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया वह है स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है ग्राम पंचायतों का गठन। भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है अपने माता पिता एवं गुरुओं को आदर करना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। अप्रत्यक्षता मिटाने की ओर प्रयास करें। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कथन नहीं है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। सरकार शासन प्रणाली गवर्नमेंट गवर्नेंस। पहला संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करते हैं तो उसको अध्यक्ष कहते हैं। संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में सही नहीं है राष्ट्रपति पद्धति सरकार। एक संसदात्मक प्रजातंत्र है भारत। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीय के संघवाद की ओर खिसकी 1980 में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। गणतंत्र अवधारणा से संबंधित नहीं है सर्वोच्च शक्ति ए सम्मान। फेडरल सिस्टम पे आते हैं। भारत संविधान का एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन किसने कहा था? सर आइवन जेनसिंग का। केंद्र तथा राज्य संबंधित सरकारीय आयोग की संततियां संबंधित है केंद्र एवं राज्य से। एक नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन हेतु संयुक्ति करने का अन्य अधिकार राज्यसभा का। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ सरकारीय आयोग। फिर बिना अनुमति संसद के 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर किस सांसद को अघोषित किया जा सकता है? अयोग्य। कावेरी नदी जल बंटवारे का संबंध है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी। आपातकालीन संसद द्वारा इमरजेंसी की घोषणा को अनुमोदन होने का आवश्यक है 1 महीना के अंतराल में। संविधान के अंतर्गत युद्ध की या शांति की घोषणा शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। पार्लियामेंट अनन्य रूप में प्रकाशीय तंत्र से संबंधित थी। पाल एलपीबी रिपोर्ट
संसदीय संप्रभुता नहीं है भारत में। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में। संविधान का विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अंतर्गत विषयों पर कानून बना सकता है। संसद लोकसभा तथा राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। कुल संख्या 1/18। पार्लियामेंट द्वारा 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक वयस्क होने का कानूनी आयु है 18 वर्ष। धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। राज्य सूची संबंधित राष्ट्रीय हित में विधि बना सकती केवल राज्यपाल। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है जब सामान्य बजट समय सीमा के अंदर पारित होने पर आशा नहीं होती। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के समय में। भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित हैं संसद में। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर निर्मित होती है तो संसद होती है। प्रेसिडेंट पे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र 35 वर्ष। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है वह पढ़ा लिखा हो या ना हो। भारतीय राष्ट्रपति कार्यावधि हटाया जाता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाने के लिए सूचना देने का कम से कम 14 दिन पूर्व देनी चाहिए। फिर भारतीय महानवादी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। भारत का राष्ट्रपति आपात घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह का। वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति निर्गत है भारत सरकार अधिनियम 1935। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है यह कथन हृदयनाथ कांजरू का। फिर भारत का राष्ट्रपति संबंधित सही कथन नहीं है तो वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है ये कथन सही नहीं है। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1885 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है संसद द्वारा। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति पदच्युत करने का संकल्प केवल राज्यसभा का होता है। इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो रही है। लोकसभा पे आ जाते हैं तो लोकसभा में आरओ में जो पूछेगा वही बता रहा हूँ। भारतीय संविधान में का वह अनुच्छेद जो लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार प्रदान करता आर्टिकल 326। लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को। राज्यसभा में देख लेते हैं। देखिए वीडियो लंबी ज़रूर हो जा रही है पर इधर हम लोग इधर कवर कर लेंगे। एक बार अच्छे से रिवीजन करना है आपको इस वीडियो को। ये एक संविधान संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों संबंधी में 42वां संविधान संशोधन। न्यायपालिका विविध वाले प्रश्न देखने हैं। तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन था। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल केस था।
वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग 315, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338। भारत के राष्ट्रपति सांसदों द्वारा निर्वाचित होते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है। भारत का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अधिकारी होता है, पदेन होता है। भारत का मानवाधिकार लोकसभा की बैठक में बैठ सकता है। भारत का महाधिवक्ता लोकसभा उपक्रम समिति का सदस्य होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया 1956 में। फिर PIL संबंधित है, न्यायाधीश भगवती जी ने PIL दिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीशों का कार्य अवधि है 9 वर्ष के लिए। वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 केंद्रीय विधानसभा स्पीकर चुना गया था, विट्ठल भाई पटेल। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण किया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। राज्यसभा रोक सकती है वित्तीय बिल। उच्च न्यायालय न्यायाधीश अपने पद के आसीन रहते हैं 62 वर्ष की आयु तक। कोठारी कमीशन संबंधित है शिक्षा से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1885 में। भारतीय संघ जो सौदेबाजी का संघ कहा गया, मॉरिस जोन्स ने कहा था। तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।